सकते। ये भाई ज्यूरिक सिटी का बिल्कुल सेंटर पॉइंट है एंड भाई वर्ल्ड की वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव स्ट्रीट्स है ये, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी आप ये बिल्डिंग्स देख रहे हो ना भाई, इनके रियल एस्टेट के प्राइसेस आसमान छू रहे हैं। एंड यही वो स्ट्रीट है भाई जहाँ पर फेमस 2 बड़े स्विस बैंक्स है, जिसमें से एक है यूबीएस बैंक और सेकंड है क्रेडिट स्विस बैंक। अब मुझे यार देखो एग्जैक्ट तो रेट नहीं पता यहाँ पे प्रॉपर्टीज का कितना होगा, आप में से किसी को पता हो तो बताना। ये सामने वाली बिल्डिंग अगर मुझे खरीदनी हो आज तो कितने की पड़ेगी? मतलब इंडिया में तो अपने ऐसे गज वज का हिसाब चलता है स्क्वायर फीट का, यहाँ भी स्क्वायर फीट का ही चलता होगा। करोड़ों में तो मतलब छोड़ ही दो, करोड़ों क्या बहुत ज्यादा ही ऊपर होंगे करोड़ों से भी। ये वाली बिल्डिंग लेनी है, बता देना अगर किसी को पता हो कितने की है। जिनको नहीं पता बता दो, स्विस बैंक पूरे वर्ल्ड में इसलिए फेमस है क्योंकि ये ना अपने कस्टमर्स की डिटेल किसी के साथ भी शेयर नहीं करते, भले ही वो किसी देश की गवर्नमेंट हो, किसी भी देश की खुफिया एजेंसी हो। तो इसलिए लोग अपना पैसा यहाँ पे सेव रखते हैं टैक्सेस बचाने के लिए, या फिर जिसको मनी लॉन्ड्रिंग जैसे गलत काम करने होते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट भाई, जैसे इंडिया में आप बैंक में पैसे रखते हो तो आपको कुछ उसका इंटरेस्ट या ब्याज मिलता है ना, यहाँ पे भाई स्विस बैंक में अगर आप पैसे रखते हो तो ब्याज तो छोड़ो, उल्टा आपको पैसे देने पड़ेंगे बैंक वालों को कि आपने अपना पैसा इनके बैंक में रखा हुआ है। बट फिर कहीं ना कहीं लॉन्ग रन में फायदा होता है स्विस बैंक में, क्योंकि जो स्विस करेंसी है ना यहाँ की फ्रैंक, वो काफ़ी ज़्यादा एकदम से बढ़ती रहती है, मतलब ऐसे डूबती नहीं है। तो इसलिए काफ़ी इंडिया की भी एक लिस्ट आई थी भाई जिसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन लोगों ने अपना पैसा यहाँ स्विस बैंक में रखा हुआ था। एंड इसी स्क्वायर के बिल्कुल साइड में है यहाँ की फेमस बेहनोफ्स्टे स्ट्रीट। यहाँ पे ना भाई आपको एक से एक लग्जरी और महंगे ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। आधे तो ऐसे ब्रांड है मैंने नाम भी नहीं सुना हुआ, आप खुद ही देख लो भाई साहब। लेकिन इधर ये लुई विटोन है, ये मैंने सुना है। बिल्डिंग्स देखो ना भाई साहब कितनी लग्जरी लग रही है। ऊपर मेरे ख्याल से अपार्टमेंट बने हुए हैं, नीचे इनके स्टोर्स है। दोनों तरफ ही भाई, लेफ्ट में देख लो चाहे राइट में देख लो, एक से एक बढ़ बढ़ के ब्रांड है। नज़ारा इतना खूबसूरत है ना कि दोनों तरफ मस्त मस्त सी बिल्डिंग्स और बीच में से ये ट्रैम जा रही है। स्विट्जरलैंड ना अपनी स्विस वॉचेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई, एक से एक बढ़ के आपको घड़ियाँ मिल जाएगी यहाँ पे 40-40, 50-50 लाख रुपए की। यहीं पे भाई देखो रोलेक्स का भी एक स्टोर है, उसकी भी कुछ घड़ियाँ जो है डिस्प्ले में लगी हुई है। और रोलेक्स का स्टोर भाई स्विट्जरलैंड में नहीं होगा तो कहाँ पे होगा, क्योंकि आपको पता है कि ये ब्रांड स्विट्जरलैंड का ही है। सारे वॉचेस जितनी भी बनती है ना रोलेक्स की, वो स्विट्जरलैंड में ही बनती है, टेस्ट भी यहीं पे ही होती है, फिर जाके एक्सपोर्ट होती है दूसरे देशों में। तो यहाँ पे तो भाई देखने के लिए आ जाओ बस ठीक है, वरना शॉपिंग करनी है तो मोटा पैसा चाहिए जेब में, क्योंकि छोटे मोटे ब्रांड्स तो है ही नहीं भाई, भर भर के बड़े बड़े ब्रांड्स ही है, लाखों में बातचीत कम से कम। वो देख लो भाई सामने है ब्रांड प्राडा या पराडा जो अपने इंडिया में म्यूजिक इंडस्ट्री में बोलते हैं। एंड सामने एक और ब्रांड है चैनल करके। भाई मेरे से देखो ना सही प्रोनाउंसिएशन की उम्मीद मत रखा करो, इसलिए मैं हाथों हाथ आपको स्पेलिंग दिखा देता हूँ, खुद ही पढ़ के समझ जाना। बाकी ये तो सबको ही पता है भाई, गुच्ची कुछ नहीं पता भाई, इसको भी गुच्ची ना बोलते हो, ग्यूसी बोलते हो, कह नहीं सकते। वो एंड तक भाई आपको पूरी स्ट्रीट पे भर भर के ब्रांड्स ही ब्रांड्स देखने को मिल जाएंगे। यहाँ की ट्रैम भाई साहब बहुत है, हर गली गली में चल रही है और लिटरली 15-20 सेकंड में ही आ जाती है भाई। एक गई है अभी 15 सेकंड बाद फिर नहीं पीछे से निकल जाएगी एक और। तो अगर आपको साइकिल नहीं भी लेनी ना भाई, ट्रैम में ही आप ट्रैवल कर सकते हो पूरी सिटी में, क्योंकि वेल कनेक्टेड है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। 850 रुपये का पास लो और पूरे दिन भर भाई घूमो बसेज में, ट्रैम में और बोट में भी। बोट आज चल नहीं रही पता नहीं क्यों, वरना तो उसमें भी घूम सकता था। यहाँ पे साइकिल खड़ी कर दी थी भाई मैंने। अब इसको लेकर चलते हैं यहाँ की फेमस यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक, जो कि क्या अराउंड भाई 2 किलोमीटर है, बट साइकिल में 10 मिनट लगेंगे। फायदा तो है भाई साइकिल चलाने का यहाँ। यूनिवर्सिटी का रास्ता तो भाई बड़ा ही स्टीप है, चढ़ाई पे साइकिल चलाने में तो हालत खराब हो रही है, बट भाई बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप ज्यूरिक को पूरा अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हो तो ये फ्री साइकिल ले लो। वो तो अच्छा हुआ भाई इसमें गियर है तो थोड़ी सी हेल्प हो रही है, नॉर्मल साइकिल होती तो बैंड बज जाती है। ये देखो जगह जगह पे साइकिल के ना स्टैंड बने हुए हैं, आप अपनी साइकिल यहाँ खड़ी कर सकते हो और लॉक लगा लेना। एंड फाइनली भाई ये आ गई है सामने यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिक। चढ़ने में बैंड बज गई भाई साहब, साइकिल तो चला ही नहीं जा रही थी, पैदल उतर के खुद को भी ढो रहा हूँ और साइकिल को भी। यार यूनिवर्सिटी तो वहाँ है, मेरे ख्याल एंट्रेंस शायद ये है।
कोई दिख नहीं रहा है तो यहाँ पे। अगर ये एंट्रेंस हुई और मैं आगे चला गया तो मेहनत वेस्ट जाएगी। ओ भाई साहब क्या तगड़ा कैंपस है भाई साहब, देख रहे हो कॉलेज है ये, मतलब यूनिवर्सिटी यहाँ लिखा भी हुआ है देखो। और वेदर मस्त हो गया भाई साहब, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और बारिश भी लग रहा आएगी, तो हुडी में अब दिक्कत नहीं हो रही। यहाँ यूनिवर्सिटी में भी देखोगे ना कंस्ट्रक्शन चल रही है या रेनोवेशन चल रही है, जो भी कह लो। इस यूनिवर्सिटी को ना भाई 1833 में स्टार्ट किया गया था एंड ये इसलिए इतनी फेमस है क्योंकि पूरे स्विट्जरलैंड की ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। इसमें ना टोटल भाई 28,000 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। जस्ट अभी भाई मुझे पता चला है कि यूनिवर्सिटी के कैंपस तक आने के लिए ना एक फ्यूनिकल यानी कि केबल कार भी चलती है नीचे से। मैं फालतू में भाई साइकिल को रगेड़ के इतनी ऊंचाई तक आया, इसी रोड पे आगे बस छोड़ती है वो फ्यूनिकल। और सबसे अच्छी बात, मैंने जो वो डे पास लिया है उसमें भी वो इंक्लूडेड है, यानी कि मेरे को अलग से टिकट नहीं लेनी, तो मिस तो नहीं कर सकता उसको। मैं चलता हूँ साइकिल लेके नीचे और फिर साइकिल को वहीं खड़ी करके उसमें आऊंगा ऊपर। आप भी सोच रहे होंगे क्या पागल है, एक ही जगह पे दो बार। तो जगह की बात नहीं है, एक्सपीरियंस की बात है। ये है देखो भाई, इसका नाम है, एक मिनट ये खंबा चला जाए, हाँ ये रहा पोलीबान। केबल कार कह लो, फ्यूनिकल कह लो, जो मर्जी कह सकते हो। यहीं पे ही साइकिल स्टैंड है, यहीं लगा देता हूँ। टिकट आप यहीं से ले सकते हो, बाहर से वही मैंने मशीन जो दिखाई थी ना सेम, बट मेरे पास 24 घंटे वाला पास है तो मस्त इसी में मैं जा सकता हूँ। ये देखो भाई छोटा सा केबल कार का डब्बा, छोटा नहीं है यार, है तो काफी बड़ा, 3-4 फ्लोर लग रही है अलग अलग। यहाँ लिखा भी है देखो भाई, अगली जो है वो 2 मिनट में आने वाली है। एंड पहले के जमाने में कुछ इस तरह से दिखती थी ये केबल कार, बट अच्छी चीज है भाई। यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए ना ऐसे केबल कार चला रखी है, सीधा ऊपर तक जाएगी। एंड पटरी भी देखोगे ना भाई एक ही है, इसी से ऊपर जा रही है, इसी से नीचे आ रही है, शायद आगे जाके डाइवर्जन होगा कुछ, तो ये आ गई है भाई, इसी में चलते हैं। चलो जी चलो, इधर से है चढ़ने का, उधर की तरफ से है उतरने का। खुल जा भाई, हाँ खुल गई। चलो यही वाला स्पॉट बढ़िया है, मस्त नज़ारे आएंगे, वरना ऊपर वाले डब्बों में से नहीं आएंगे। लिटरली 30 सेकंड में पहुंच भी गए ऊपर। आधे से ज़्यादा लोग एज ए टूरिस्ट ही आए हैं बस एक्सपीरियंस करने के लिए। लेट्स गो भाई, चलो जी चलो, ऊपर भी पहुंच गया। देखा 2 सेकंड कहाँ, मुझे 25-30 मिनट लग गए साइकिल से जाने में। ओ भाई साहब ये देख रहे हो मैकेनिज्म पूरा ऐसे ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर। एंड ये लो भाई पहुंच भी गया मैं, यूनिवर्सिटी वो रही सामने, बताओ 30 सेकंड में। चलो यूनिवर्सिटी तो आपको दिखाई दी थी, निकलते हैं अब मुझे इस तरफ से जाना है, आया मैं उस तरफ से था, तो अभी तो ये नीचे जा रही है, दूसरी इतने में शायद आ जाएगी, क्योंकि 2 चल तो रही है बट पटरी ना यहाँ पे आके एक हो जाती है। देखो प्लेटफॉर्म के यहाँ पे एक ही पटरी है बट बीच में जाके वहाँ दिख रही है आपको वो 2 पटरी है, देखो आ भी गई ये। अंदर काफी गर्मी लग रही थी, लेकिन बाहर का ये वाला जो कंपार्टमेंट है ना भाई, इसमें सही है, ऐसे मस्त हवा भी लगती रहेगी ओपन में और व्यू भी दिखेगा दिन का। पहले उतरने वालों के लिए खुलता है, फिर हमारे लिए खुलेगा। 5-6 लोग खड़े हो जाएंगे इस डब्बे में भी आराम से। चलो जी चलो, ओपन में मस्त एकदम। ये आई गेस कंट्रोल रूम है बट कोई भी बैठा नहीं हुआ अंदर। चलो जी चलो पहुंच गए हैं, बट मैं अभी एक बार और जाऊंगा भाई, मज़े आ रहे थे और इंस्टा की स्टोरी भी बनानी है। चलो जी राउंड 2 भी डन और 7:54 हो गए हैं, साइकिल अपनी खड़ी हुई है यहीं पे। अब चलते हैं कुछ पेट पूजा करने, क्योंकि सुबह से भाई बस 2 पैकेट मैगी पे जिंदा हूँ जो मैं इंडिया से लेकर आया था। सुबह से भाई ज़्यादा पैसे खर्च हो ही नहीं रहे, तो मैंने सोचा चलो इंडियन रेस्टोरेंट चलते हैं, वहाँ पे खा लूँगा तो थोड़े पैसे खर्च हो जाएंगे। डोनाल्ड, स्टारबक्स, डोमिनोज, पिज्जा सब कुछ है भाई, कुछ भी खाना हो अगर आपको। लो भाई ये मिल गया है न्यू बॉम्बे रेस्टोरेंट करके, तो थोड़ा पैसा उड़ाया जाए। खाना ना भाई मैंने पैक ही करवा लिया, क्योंकि 9:30 बजने वाले हैं, 15 मिनट रह गए और ये साइकिल वापस देनी है, वरना वो बंद करके चले जाएंगे। तो रेट मैं आपको ना अपार्टमेंट में जाके ही बताऊंगा सारा। भाई बहुत महंगा है, बाहर से ही अगर देख सकते हो तो रेट देख लो। समोसा कितने का है भाई, 8.5 850 रुपये का एक समोसा। होपफुली टेस्ट अच्छा निकले, वरना इतने पैसे बर्बाद जाएंगे। लो जी लो, वो रहा सामने रेलवे स्टेशन, और ये वाली थी वो रोड। मैं दिन में शायद से ना पूरा नहीं दिखाया बाहर से, तो अगर आप आओगे तो ये देख लो भाई, नीचे जाना है बेसमेंट में,
और वहाँ पे जाके साइकिल मिलेगी। चलो जी साइकिल हैंड ओवर कर दी है। अब अपना जो डिपॉजिट था वो ले लेते हैं रिफंड। ये एक स्लिप दी थी इन्होंने जिसमें लिखा हुआ डिपॉजिट के बारे में थी, तो भाई बची नहीं। 30 का बिल यहाँ पे बना, मैंने उनको दे दिया रेस्टोरेंट में। तो अब यहाँ पे 20 का है इनके पास। अब मुझे सोविनियर की तरह नोट ले जाना है, तो 10 का नोट मैं रख लूँगा, 10 का अभिषेक को दे दूँगा। ये दे रहे हैं 10 के 2, जबकि मैंने इनको 20 का दिया था एक। हाँ यस थैंक यू। लो जी लो, ऐसा दिखता है। दिन में भी मैंने दिखाया था ना शायद। भाई सब सुबह करी हुई चीज़ मैं शाम को भूल जाता हूँ कि मैंने दिखाई थी या नहीं। ओके थैंक यू दे सोचता। ओके थैंक यू बाय। अभी देखो इस टाइम पे भी भाई भरी पड़ी है साइकिलें पूरी। चलो भाई एक यहाँ पे सुपरमार्केट खुली हुई मिल गई मिग्रोस करके। थोड़े बहुत आपको चीज़ों के प्राइजेस बताता हूँ ताकि एक अंदाज़ा लग जाए कि अगर आप सुपरमार्केट से कुछ खाने के लिए लेते हो तो कितना महंगा है। ये देख लो भाई, तरबूज की स्लाइस है 4 फ्रैंक की यानी 400 रुपये। स्ट्रॉबेरीज का डब्बा 250 ग्राम का है 600 रुपये। अरे यहाँ तो खरबूजा भी मिल रहा है भाई, कितने रुपये का, 275 रुपये का एक पीस। संतरे है भाई 250 रुपये किलो। प्लम मिल रहे हैं 450 रुपये किलो। ये देखना कच्चा पपीता मिल रहा है 260 रुपये एक भाई, किलो भी नहीं एक, 260 रुपये का। अनार भी है, आम भी मिल रहे हैं, पर वही है सारे हरे हरे से। अदरक देख लो भाई, पर रेट नहीं लिखा। एक ये ब्राउनी केक मिल रहा है, 2 ले लेता हूँ, ये तो काम आता है भाई, भूख लगती है ना जब। यहाँ पे देखो कटे हुए फ्रूट्स रखे हुए हैं भाई साहब, 600 रुपए का है ये जरा से। ये शायद से ना दही है स्ट्रॉबेरी वाली, 550 रुपए की है जरा सी। होंगे तो ये भी महंगे, लिखा नहीं हुआ रेट। एक कोक भी लेनी है भाई, खाने के साथ मन कर रहा है। 1 यूरो की है, ठीक है 100 रुपए की। तो रेस्टोरेंट वाले यही भाई 200-250 रुपए की बेचते हैं। एंड एक्चुअल में काफी बड़ी सुपर मार्केट है, सब कुछ ही मिल जाएगा आपको यहाँ पे। और 10 बजे तक खुली रहती है रात के। पानी की बोतल और देख लो भाई, 1.5 लीटर की 140 रुपए की है बड़ी वाली। ये वाली सस्ती है 115 रुपए की। और छोटी वालों के ये पैक है, 9 बोतल है छोटी, 500 ml वाली 550। सुपर मार्केट ये वाली एक्चुअल में सस्ती है भाई, वरना ये चीजें महंगी मिलती है बहुत ज्यादा। चलो अपने लिए इतना ही काफी है, बिलिंग करवाता हूँ। वो भाई साहब 250 रुपए का एक है ये। तीनों चीजें 620 रुपए की आई है, बताओ फालतू में इतना महंगा है। तो स्टेशन पे भाई ट्रैम का वेट कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो लाइटें है ना भाई खुद से ही कम ज्यादा हो रही है। मतलब वो सेंसर वाली होती है कि ऑफ हो जाती है फिर ऑन हो जाती है, ये भाई डिम हो रही है बार बार और फिर एकदम से डार्क हो रही है, जबकि कोई बंदा नहीं आ रहा, फिर भी अपने आप ही ऑटोमेटिक। ये देखो अच्छा नहीं अब आया ना बंदा, हाँ तो वो हो गई, वो सही है। पहले मेरे को लगा भाई खराब है लाइट, अपने आप ऐसे टिम 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 कर रही है, बट टिम टिम नहीं भाई, सेंसर लगा हुआ है। जैसी कोई आएगा एकदम से तेज हो जाएगी, जैसी कोई जाएगा डिम हो जाएगी, बंद नहीं होगी। ट्रैम स्टेशन अपने होटल से भाई 200 मीटर की वॉक पे था बस, बट अभी गेट खुल नहीं पाएगा क्योंकि इन्होंने एक ही चाबी दी है। तो अभिषेक को फोन किया, वो आ रहा है नीचे गेट खोलने। ओ भाई साहब बड़ी थकान हो गई आज साइकिल चला चला के। अब मैं आपको ना वो रेट बताता हूँ इंडियन रेस्टोरेंट के खाने के। पहले तो पनीर की सब्जियां देख लो भाई साहब, 24, 25, 21 ऐसे ही थी, मतलब 2,000, 2100 रुपए। ये प्लेन रायता वगैरह 500 रुपए का, बूंदी का रायता 700 रुपए। एक्चुअल में भाई काफी महंगा था, बट कोई नहीं, अब ठीक है। पूरे दिन में खर्चा हो ही नहीं रहा था भाई, मैं ट्राई करे जा रहा, मेरे को पैसे निकल ही नहीं रहे जेब से। तो 50 का नोट मैंने निकाला था, 30 का खाना खा लिया, 20 अभी भी बचे हुए हैं, 8.5 का मैंने वो पास लिया था। तो एक तरह से आप लगा लो 3800 रुपीज में मेरा हो गया, प्लस 5,500 यहाँ के दिए थे। वही 10,000 से अंदर अंदर मैं घूम लिया ज्यूरिख पूरा अच्छे से, क्योंकि साइकिल की वजह से, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है। बाकी चलो यार इस वाले व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।